हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी कैम। सो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। सो बेंजीन क्या होता है? बेंजीन बेसिकली कुछ इस तरह का होता है, आपको पता होगा, विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। ये टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलके 3 पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। सो देयर आर टोटल 6 pi electrons which equals to 3 pi bonds। ये पहली बात हमको याद रखनी है। एंड उसके बाद ये सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर पाई बॉन्ड जो होते हैं वो आपस में कॉन्जुगेशन में होते हैं। कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या होता है? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है एंड अगेन यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है। सो इसी चीज़ को हम बोलते हैं अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, या फिर हम शॉर्टकट में इसको लिखते हैं देयर इज कॉन्जुगेशन इन बेंजीन, देयर इज कॉन्जुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। बेंजीन के सारे जो कार्बन्स होते हैं, टोटल हमारे पास कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। वो 6 कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो बेंजीन रिंग होता है उसकी ज्योमेट्री जो होती है प्लेनर होती है। एंड अगेन बेंजीन जो है इन तीनों रीजंस की वजह से जो है एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय एरोमेटिसिटी? एरोमेटिक वो कंपाउंड होता है जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। एंड अगेन एक और रूल होता है जिसको हम कहते हैं हकल्स रूल, उसको सेटिस्फाई करे। हकल्स रूल को जो सेटिस्फाई करे एंड इन तीनों कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करे, वो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। सो यहाँ पर बेंजीन जो है एरोमेटिक होता है। एंड अकॉर्डिंग टू हकर रूल, हकर रूल क्या बताता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिस भी कंपाउंड में होंगे वो कंपाउंड क्या करेगा? एरोमेटिक होगा। साथ ही साथ ये तीनों कंडीशंस भी जो है, मेनली ये 2 कंडीशंस होते हैं एरोमेटिक के। दिस कंडीशन इज ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर बेंजीन रिंग। ये 2 कंडीशंस एंड विथ हकल रूल जो है किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए नेसेसरी होते हैं, सेटिस्फाई होना उनका नेसेसरी होता है। तो यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है हकल रूल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें n की वैल्यू जो है चेंज करनी होती है। एंड n की वैल्यू जो है n कैन बी 0, 1, 2, 3। तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखें तो यहाँ पर क्या होगा? 4 × 1 + 2 इज इक्वल टू 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास बेंजीन में है। तो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल बेंजीन जो होगा वो क्या होगा? एरोमेटिक होगा। ड्यू टू द एरोमेटिक नेचर ऑफ बेंजीन, बेंजीन जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है। एंड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए बेंजीन जो है अंडर ड्रास्टिक कंडीशन से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर नॉर्मली जो हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, जैसे अल्कीन हो गया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, उसमें जो है एडिशन करना बहुत इजी हो जाता है। बट इन केस ऑफ बेंजीन रिंग, ड्यू टू इट्स एरोमेटिक नेचर, इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है एंड इसके पाई बॉन्ड को हटाना या फिर इसके पाई बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए बेंजीन रिंग जो है इजीली एडिशन रिएक्शन नहीं देता। तो दैट्स व्हाई बेंजीन रिंग गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर हम बेंजीन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पता किया। एंड अब स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सो अंडर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन हम जो रिएक्शन करने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलोबेंजीन।
हेलोबेंजीन क्या होता है? हेलो मीन्स हेलोजन एटम, एंड बेंजीन मीन्स बेंजीन। तो हमारे बेंजीन में जो है हेलोजन एटम जो है अटैच होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, एक बेंजीन रिंग होगी एंड उस पर हमारा जो है एक हेलोजन होगा। यहाँ पर हेलोजन हम डिनोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स। सो हमारे पास हेलोजन कौन कौन से होते हैं? एक्स कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो फर्स्ट हम इसका जनरल रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है। तो इसका जनरल रिएक्शन होता है, हम सबसे पहले हमारा रिएक्टेंट लेंगे जो है बेंजीन रिंग। इसको हमें रिएक्ट करना होता है विथ एनी हेलोजन गैस। यहाँ पर फ्लोरीन के साथ हम रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन जो है हाईली एक्सक्लूसिव हो जाता है। यहाँ पर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हम नहीं करवाएंगे। यहाँ पर हम हेलोजन ले सकते हैं, हेलोजन गैस, जो कि हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। सो यहाँ पर हम लेते हैं क्लोरीन। इसका हमें रिएक्शन करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट कॉल्ड एज FeCl3। कैटलिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द अटैक ऑफ दिस क्लोरीन एटम टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। यहाँ पर ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ 320 केल्विन। अराउंड 320 केल्विन के आसपास जो टेम्परेचर होता है एंड इन दिस कंडीशन हमें जो है हमारा प्रोडक्ट मिलता है। एक क्लोरीन एटम यहाँ पर एक हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट होगा। हमें पता है कि जितने भी कार्बन होते हैं इन बेंजीन रिंग, वो सारे कार्बन के पास क्या होता है? एक एक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट होगा विद 1 क्लोरीन। इस क्लोरीन को मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, एक क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन जो है चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl एंड 1 क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा एट दिस कार्बन। सो बेसिकली यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल चुका है। द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन। सो दिस इज द सिंपल रिएक्शन। रिएक्शन तो बहुत इजी है, बट ये रिएक्शन क्यों होता है एंड कैसे होता है ये हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। सो इसका मैकेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। सो मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार जनरल रिएक्शन फिर से रिवाइज कराना चाहूँगा। हमने जो जनरल रिएक्शन में यूज़ किया था, जनरल रिएक्शन नहीं था, वो एक्चुअली रिएक्शन था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो उसी रिएक्शन को मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिखना चाहूँगा शॉर्ट में, ताकि हम देख सकें कि हमें रिएक्शन में क्या क्या चाहिए होता है। सो वी नीड अ बेंजीन रिंग एंड अ हेलोजन गैस। हियर वी आर टेकिंग क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 and 320 Kelvin. What we get is a product called as the chlorobenzene and byproduct as HCl. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने FeCl3 का यूज़ किया है। FeCl3 क्या होता है? FeCl3 एक कैटलिस्ट होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये एक लुईस एसिड होता है। एंड लुईस एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा मैकेनिज्म का, वो उसके अंदर जो है लुईस एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होगा, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। सो फर्स्ट स्टेप हियर, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा रिएक्शन जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा एंड वो इलेक्ट्रोफाइल जो है सब्स्टिट्यूट करेगा इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग। सो यहाँ पर बेंजीन का एक हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट होगा विद अनदर इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत है सबसे फर्स्ट। सो फर्स्ट स्टेप में हम जनरेट करेंगे एक इलेक्ट्रोफाइल, जिसको जनरेट करने में हेल्प करेगा हमारा कैटलिस्ट जो है FeCl3। तो यहाँ पर हमने लिया था क्लोरीन गैस विद द हेल्प ऑफ FeCl3। दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा जो कि हमारा रिएक्टिंग स्पेसीज है। तो यहाँ पर आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, मैंने बताया कि FeCl3 जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पर ये ऐसा काम करता है लुईस एसिड, जिसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स लेना। तो यहाँ पर ये 2 Cl एटम्स होंगे, यहाँ पर 2 Cl एटम्स में से ये एक Cl एटम ले लेगा विद दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स। विद दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये जो है क्लोरीन एक एटम को पूरा ले लेगा। यहाँ पर ये बन जाएगा FeCl4 विथ एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सो FeCl4 बन गया। अब क्योंकि ये लुईस एसिड था, सो आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बन जाएगा एक कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस यानी फर्स्ट जो है बिफोर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन ये लुईस एसिड था, बट इसके बाद फर्स्ट क्योंकि एसिड था, आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये जो है इसकी टेंडेंसी हो गई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। एंड हमें पता है ऐसे स्पेसीज जिसकी टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे स्पेसीज को हम बोलते हैं बेस। तो यहाँ पर एक एसिड एक बेस में कन्वर्ट हो चुका है, सो इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। एंड अगेन जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, एक क्लोरीन एटम ने, अब हमें पता है एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दैट इज बॉन्ड फॉर्म्ड आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर एक क्लोरीन एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है एंड दिस क्लोरीन एटम हैज गिवन इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों एटम्स ने मिलकर एक दूसरे से बॉन्ड बनाया विद द हेल्प ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक जो है हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अब क्योंकि इस क्लोरीन एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है खो दिया है, इसका भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ में FeCl3 ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। सो ड्यू टू लॉस ऑफ इट्स 1 ओन इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड दिस पॉजिटिव चार्ज स्पेस इज नथिंग बट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। इसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया है एंड इसे जो है अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग एंड इलेक्ट्रोफाइल। सो हमने फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट कर लिया जो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप, हमारा सेकेंड स्टेप जो होगा वो होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो हमने जनरेट किया इलेक्ट्रोफाइल दैट इज Cl+, उसी का अटैक होगा हमारे बेंजीन रिंग पर, कि हमारे रिएक्शन बेंजीन है और हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। दैट्स व्हाई जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा इन टुवर्ड्स दी बेंजीन रिंग। यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है, दिस इज द बेंजीन रिंग। बेंजीन के पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल Cl+। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते टू अटैक, तो यहाँ पर बेंजीन के पास जो तीनों पाई बॉन्ड्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं एंड ये पाई बॉन्ड जो है अटैक करते हैं टुवर्ड्स दी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड एंड इसके पास से जो है क्लोरीन को जो है अपने अंदर एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली द अटैक ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल, बट हम इसे उल्टा ही बोल सकते हैं, दैट इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हमारे यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है काम करते हैं टू अटैक दिस इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसीज टू अटैक दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। तो यहाँ पर रिएक्शन होगा एंड रिएक्शन के हिसाब से जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो होगा, ये 2 बॉन्ड्स तो उसी तरह है, यहाँ पर आएगा Cl। बट एक चीज़ आप फिर से नोटिस करेंगे कि यहाँ पर भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। सो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है एक चला गया टू मेक अ बॉन्ड फॉर दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। तो यहाँ पर जो ये जो कार्बन होगा बेंजीन का, इस कार्बन के ऊपर एक आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो स्पेसिस होगा इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। एंड इंटरमीडिएट जो है क्या है हमारा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। अब हमें पता है बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो बेंजीन का पाई बॉन्ड होता है वो इन कॉन्जुगेशन टू ईच अदर होते हैं, एंड जब हमारा पाई बॉन्ड सिस्टम कॉन्जुगेशन के साथ होता है
सो उसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन डेविएशन सेंटर जो है पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन पे। सो यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस की, यहाँ पर रेजोनेंस होगा, डेट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज। तो हमें एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगा, इसी का दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस कर दिया है टू दिस फॉर मेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड। तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड ये बॉन्ड ऐसा रहेगा। अगेन हमें इलेक्ट्रॉन मूव करवाना है, दिस पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस कार्बोकैटायन। सो अगेन यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, एंड यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक बॉन्ड मिलेगा। एंड क्योंकि इस कार्बन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, सो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो इसी तरह हमें 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। दीज आर ऑल व्हाट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। इस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो हम अगर हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंसिडर करें, यानी इन तीनों स्ट्रक्चर को कंबाइन कर दें, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है इस बॉन्ड से इस बॉन्ड, इस कार्बन से इस कार्बन पर और इस कार्बन पर मूव कर रहा है, तो इसे हम कुछ इस तरह दिखाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। हम सेंटर में पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं एंड उसका मूवमेंट जो है विद डॉटेड लाइन जो है डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड। सो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। हम यहाँ पर कोई एक ही कार्बोकैटायन कंसिडर करेंगे टू गो इन द थर्ड स्टेप। जो हमारा थर्ड स्टेप होगा उसी के अंदर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, दिस, दैट इज क्लोरोबेंजीन। बट ये क्लोरोबेंजीन है क्या, नहीं, इसके पास एक बॉन्ड है ही नहीं। सो इस बॉन्ड को लाने के लिए हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप के लिए कोई एक कार्बोकैटायन चूज करेंगे, हम चूज करते हैं ये वाला। सो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। So the third step is called as the loss of proton. लॉस ऑफ प्रोटॉन क्यों कहते हैं, अब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो हमें सेकंड स्टेप में मिला है वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, या फिर कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट हमें मिला है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज था, हमने एक ही स्ट्रक्चर को कंसिडर किया है। तो यहाँ पर हमें बेंजीन रिंग चाहिए। बेंजीन रिंग के पास जो है एक बॉन्ड होता है। अब नोटिस करेंगे कि हर बेंजीन के पास, यानी बेंजीन के सारे कार्बन के पास जो है एक एक हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है एंड यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। तो मुझे यहाँ पर एक बॉन्ड चाहिए। इन हाइड्रोजन को बैठा देता हूँ क्योंकि इनका हमें काम नहीं है। यहाँ पर हमें एक बॉन्ड चाहिए, तो हमें ऑलरेडी ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। सो यहाँ पर हमें एक जो है इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना पड़ेगा ताकि ये बॉन्ड जो है अंदर की तरफ शिफ्ट हो सके। सो अंदर की तरफ शिफ्ट होने के लिए इस बॉन्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा स्पेसिस लाना पड़ेगा जो इस हाइड्रोजन को जो है एब्स्ट्रैक्ट कर ले। सो ऐसे टाइम पे हमारे पास काम आता है FeCl4 माइनस। FeCl4 माइनस क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है। यह हमें कब मिला था, यह हमें इन द फर्स्ट स्टेप मिला था, जो कि जनरेट हुआ था इन द फर्स्ट स्टेप। हमारे फर्स्ट स्टेप में जो है कॉन्जुगेट बेस जनरेट हुआ था, उस कॉन्जुगेट बेस का काम अभी है। अब एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, टू डोनेट H+। तो बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, टू एक्सेप्ट द H+। सो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो होगा ये एक्ट करेगा एज अ प्रोटॉन। सो एसिड की प्रॉपर्टी होती है टू डोनेट प्रोटॉन एंड बेस की प्रॉपर्टी होती है टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। सो यहाँ पर ये ऐड करेगा एज अ कॉन्जुगेट बेस एंड क्या करेगा, ये प्रोटॉन को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेगा, इस प्रोटॉन को जो है अपनी तरफ ले लेगा। एंड क्योंकि ये प्रोटॉन जो है अपनी तरफ ले लिया इसने, सो ये बॉन्ड जो है फ्री हो जाएगा एंड बेंजीन जो है अपने ये जो बॉन्ड है फिर से बना लेगा। क्योंकि मैंने फर्स्ट इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बेंजीन जो है एरोमेटिक होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट
बेंजीन जो है बहुत ही स्टेबल होता है। सो क्योंकि हमारे यहाँ सेकंड स्टेप में बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी खो देता है, यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो इसका कॉन्जुगेशन था वो उसका चले जाता है एक बॉन्ड जाने की वजह से, एक पाई बॉन्ड के जाने की वजह से। सो बेंजीन क्या करेगा इन द थर्ड स्टेप, वो अपनी एरोमेटिसिटी रीगेन करने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पर हम इस स्टेप को क्या लिख सकते हैं, गेनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी भी लिख सकते हैं, गेनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन कोशिश करेगा कि वो अपनी स्टेबिलिटी जो है फिर से ले ले, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये स्टेप जो है और अच्छे से हो जाता है, क्योंकि बेंजीन भी ट्राई करता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने पास ले ले और बॉन्ड बना ले यहाँ पे, एंड FeCl4 भी जो है इसमें इसकी हेल्प करता है। तो यहाँ पर FeCl4 ऐड करेगा एज ए प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर, ये इस हाइड्रोजन यानी इस प्रोटॉन को जो है अपनी तरफ ले लेगा, एंड हमें यहाँ पर एक बॉन्ड मिलेगा। कौन सा बॉन्ड है ये हाइड्रोजन और ये कार्बन का बॉन्ड है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो सब्स्टिट्यूट हो चुका है एंड हमें जो प्रोडक्ट मिल चुका है। तो जो रिएक्शन हमने वन लाइन में लिखा था यहाँ पर, दैट इज वन हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वन क्लोरीन, और हमें प्रोडक्ट मिला था। सो वो सब्स्टिट्यूट होने के लिए हमें इन 3 स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। सो अगेन हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट हमारा FeCl3 मिलेगा। ये एक प्रोटॉन लेने के बाद एक Cl के साथ वो अपना अलग हो जाएगा, तो हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा HCl। सो हमें कैटलिस्ट जो है उसी तरह का वैसे ही जो है लास्ट स्टेप में मिल जाता है। सो ये प्रॉपर्टी होती है कैटलिस्ट की कि हमने जब स्टार्टिंग में यूज़ किया कैटलिस्ट, वो हमें लास्ट स्टेप में वैसे का वैसे ही जो है मिल जाता है। ये पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, एंड पार्टिसिपेट करने के बाद हमें उसी की फॉर्म में लास्ट स्टेप के बाद मिल जाता है। सो इसी तरह हमने प्रोडक्ट जो है फॉर्म कर लिया, जो कि हमारा था क्लोरोबेंजीन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, जिसकी हेल्प से हमने क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ हेलो बेंजीन। यहाँ पर हेलो के लिए हमने यूज़ किया क्लोरो, विथ क्लोरीन हमने रिएक्शन किया एंड हमने बनाया क्लोरोबेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल हमने यूज़ किया क्लोरोनियम आयन। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ था Cl+ इन द सेकेंड स्टेप, उसको हम बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। सेकेंड स्टेप में क्लोरोनियम आयन का अटैक होता है एंड हमें मिलता है एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। सो वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो है उसके टोटल 3 रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होते हैं। 3 रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर में से हमें एक स्ट्रक्चर यूज करना होता है इन द थर्ड स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप में हमें मिला था वो था इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो था हमारा कॉन्जुगेट बेस। जो लुईस एसिड था FeCl3, वो एक Cl लेने के बाद जो है कॉन्जुगेट बेस बन गया था, एंड बेस की प्रॉपर्टी होती है टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। सो इसी प्रॉपर्टी को हमने थर्ड स्टेप में यूज किया। इस बेस ने जो है इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, क्योंकि बेंजीन को अपनी स्टेबिलिटी रीगेन करनी थी। दैट्स वाई टू रीगेन इट्स एरोमेटिक नेचर, बेंजीन ने क्या किया, इस बॉन्ड को ले लिया एंड दिस हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्टेड बाय FeCl4। ये हाइड्रोजन जो है एक Cl के साथ अपना HCl के साथ अलग हो जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट, एंड FeCl3 एज इट इज जो है रिएक्शन के बाद हमें वापस मिल जाता है। So this was all about preparation of chlorobenzene. I hope you have understood, and please make sure to like and share the video. Thanks for watching.